तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 5 साल बाद पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, सुबह का समय था। गांव के ऊपर सुबह की ठंडी धूप ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने आसमान से दूध में डूबी रोशनी बरसा दी हो। दूर खेतों में काम करते मजदूरों की धीमी आवाजें और कहीं कहीं कुकड़ूकू की धुन माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। लेकिन इसी शांत सुबह को फाड़ते हुए एक सफेद सरकारी जीप अचानक गांव के कच्चे रास्ते पर मुड़ी। ड्राइवर ने जब गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गांव के बच्चों ने दौड़ लगाकर उसे घेर लिया। किसी ने पहली बार इतनी चमचमाती गाड़ी गांव में देखी थी। जीप के शीशों पर लगी नीली बत्ती देखकर वे और भी चकित हो उठे। जीप का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर उतरी आईपीएस अधिकारी अंजलि राठौड़, तेज कदमों, सफेद क्रिस्प यूनिफॉर्म, सख्त चेहरे और आंखों में एक अलग तरह की थकान के साथ। आज भी उनकी पर्सनैलिटी में वही तेज था जो पूरे जिले में चर्चा का विषय रहता था, पर चेहरा अजीब तरह से टूटा हुआ, कहीं न कहीं भीगा सा। गांव वालों के लिए यह दृश्य किसी फिल्म जैसा था। आईपीएस मैडम यहां, इस दूर के गांव में, और वो भी अकेले। कुछ महिलाएं अपनी साड़ियां ठीक करते हुए चौखट से बाहर झांकने लगी। बच्चों ने कंधे उचकाए, पुरुषों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। लेकिन अंजलि किसी की ओर नहीं देख रही थी। उनकी आंखें सिर्फ एक दिशा में जमी थी। गांव के किनारे खड़ी मिट्टी और तिरपाल से बनी एक पुरानी झोपड़ी, उसी झोपड़ी की तरफ जिसके साथ उनकी जिंदगी का एक बंद अध्याय दफन था। उसी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, उनका तलाकशुदा पति राघव। 5 साल पहले अंजलि और राघव का रिश्ता किसी भी आम जोड़े जैसा नहीं था। एक ओर देश की टॉपर आईपीएस ऑफिसर, दूसरी ओर एक सीधा सादा गांव का लड़का जो अपने पिता की छोटी खेती संभालता था। दोनों की मुलाकात संयोग से नहीं, किस्मत से हुई थी। और शादी भी, लेकिन किस्मत अपने हिसाब से खेलती है। अंजलि महत्वाकांक्षी थी, अनुशासन प्रिय। राघव सरल, दिल का नरम, भावनाओं को महत्व देने वाला। दोनों की दुनिया अलग थी, बहुत अलग। शादी के बाद कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन फिर झगड़े शुरू हुए। काम को लेकर, समय को लेकर, अंजलि की ड्यूटी को लेकर, राघव की आर्थिक कमजोरियों को लेकर। और एक दिन बात इतनी बढ़ी कि अंजलि ने तलाक का फैसला ले लिया। राघव ने विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बोझ लगता हूं तो मैं चला जाता हूं। और वो सचमुच चला गया। गांव लौट आया, अपनी झोपड़ी में रहने लगा। अंजलि ने सोचा था कि समय के साथ सब भूल जाएंगी, लेकिन सच ये था कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकी। उन्हें लगता था कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को बस इसलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षा और गुस्से में अंधी थी। लेकिन फिर भी 5 साल तक वो कभी उससे मिलने नहीं गई। ना उसने बुलाया, ना उन्होंने तलाश की। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज वो अचानक यहां पहुंची? वर्तमान झोपड़ी की तरफ कदम अंजलि ने गहरी सांस ली। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उन्होंने झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। कच्ची मिट्टी पर उनके चमकते जूते धंस रहे थे। उनकी आंखों में डर था, एक अपराधबोध और एक सवाल, क्या वो मुझसे नफरत करता होगा? झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा, सामने एक पुरानी चारपाई, पास में टूटी बाल्टी, रस्सी पर सूखते फटे कपड़े और दरवाजे पर टंगा एक छोटा सा ताला। ताला? वो बाहर गया है क्या? अंजलि ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो बकरी को चारा डाल रही थी। माई, ये झोपड़ी राघव की है ना? उनकी आवाज खुद ब खुद काम गई। बूढ़ी औरत ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आईपीएस वर्दी से पहचानना मुश्किल नहीं था कि ये कोई बड़ी अफसर है। हाँ बिटिया, राघव का ही घर है, वो बोली। फिर अचानक उसका चेहरा उदास पड़ गया। पर तुम कौन हो? क्यों पूछ रही? अंजलि ने गला साफ किया।
कुछ पल रही, फिर धीमे से कहा, मैं उसकी पत्नी थी। बूढ़ी औरत चौंक गई। अरे, तू ही है वो शहर वाली बहू जिसने उसे छोड़ा था? अंजलि के होंठ सूख गए। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर बोली, तू बहुत देर से आई बिटिया। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। देर? क्यों? वो कहाँ है? क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। राघव 2 महीनों से बीमार है, अकेला पड़ा था, खुद ही इलाज कराता, खुद ही दवा लाता, कोई अपना नहीं। अब तो चलने फिरने में भी मुश्किल होती है उसे। अंजलि की सांस रुक गई। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। आंखें भर आई, चेहरा फक पड़ गया। बीमार, अकेला, पर किसको बताए नहीं उसने? बुजुर्ग औरत ने कड़वाहट से कहा, किसे बताता? तुझे? तूने तो उसे छोड़ दिया था। उसके पास कौन था? अंजलि चुप। उनकी आंखें धुंधली हो गई। बूढ़ी औरत आगे बोलने लगी, वो आज सुबह अस्पताल गया है, सरकारी अस्पताल, शायद दवा लेने। अंजलि के अंदर कुछ टूट गया। उनकी आंखें लाल हो गई। लोग दूर दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। पूरी बस्ती में एक अजीब खामोशी उतर आई थी। आईपीएस वर्दी में खड़ी एक महिला, जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, ओहदा है, पर आज वो सिर्फ एक गुनहगार पत्नी जैसी दिख रही थी। अस्पताल की तरफ सफर अंजलि तेज कदमों से जीप में वापस बैठी। अस्पताल चलो। तुरंत ड्राइवर ने बिना सवाल किए गाड़ी घुमा दी। रास्ते भर अंजलि की आंखें वैसी ही थी, जैसे कोई टूटा हुआ इंसान भीतर ही भीतर सजा काट रहा हो। दिमाग में सिर्फ एक ही छवि घूम रही थी, राघव का साधारण चेहरा, उसकी मासूम मुस्कान, और वो आखिरी शब्द, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बोझ लगता हूं तो मैं चला जाता हूं। उन्होंने महसूस किया कि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा था, उन्होंने एक भला इंसान खो दिया था। अस्पताल में मुलाकात, अस्पताल छोटा था, पर भीड़ ज्यादा। अंजलि ने धड़कते दिल के साथ रिसेप्शन पर पूछा, राघव गांव का आया है क्या? नर्स ने रजिस्टर देखा और बोली, हां, बेड नंबर 12। लेकिन किस लिए पूछ रही है? अंजलि ने उत्तर नहीं दिया, बस तेजी से अंदर चली गई। बेड न 12 तक पहुंचते हुए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके शरीर में वर्दी का कोई असर नहीं रह गया था, वो सिर्फ एक टूटी हुई औरत थी। उन्होंने बेड पर नजर डाली। चारपेनुमा अस्पताल बेड पर लेटा व्यक्ति बेहद कमजोर लग रहा था। दाढ़ी बढ़ी हुई, शरीर सूखकर हड्डी जैसा, और आंखें बंद। अंजलि को पैर आगे बढ़ाने में डर लग रहा था। राघव, उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली, और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत, थका हुआ, स्वीकार करता हुआ भाव। अंजलि, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। अंजलि वही खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू उतरने लगे। मैं बहुत देर से आई ना, वो रोते हुए बोल उठीं। राघव ने हल्की मुस्कान दी, कमजोर सी, टूटी हुई, लेकिन सच्ची। तुम आई, यही काफी है। उसके यही 3 शब्द अंजलि के दिल को चीर गए। उन्हें लगा किसी ने अंधेरे में पीछे से आकर उन्हें जकड़ लिया हो। सच का पहला संकेत अंजलि उसके पास बैठी ने हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बेहद ठंडी थी, जैसे लंबे दर्द ने उन्हें जीवन से काट दिया हो। राघव, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? राघव ने आंखें बंद करते हुए बहुत धीमे जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह नहीं थी अंजलि, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन राघव के अगले शब्द उन्होंने उनकी आत्मा तक हिला दी। और बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती, जब जानोगी तो और भी रोगी। अंजलि ने सिर उठाया। कौन सी बातें? राघव, सच बताओ।
राघव ने आंखें उनके चेहरे पर टिकाई। उसकी नजरों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई गहरा राज भीतर दफन था। सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अंजलि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, आज सब बताओगे राघव। आज मैं किसी सच से नहीं डरूंगी। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुम डरोगी अंजलि, पूरा गांव डर जाएगा, क्योंकि सच बहुत कड़वा है, बहुत भारी है। अंजलि की सांसें अटक गई, और यही था वो पल जिसने आने वाले 4 पार्टों की नींव रख दी। एक ऐसा सच जो सिर्फ पति पत्नी का नहीं, पूरे गांव का इतिहास बदलने वाला था। अस्पताल के कमरे की खिड़की से आती सुबह की हल्की धूप सीधे राघव के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी सरल मुस्कान थी, लेकिन अब उस मुस्कान में एक गहरा दर्द छिपा था, जो अंजलि को साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि उसके पास बैठी थी, राघव के हाथ को थामे। हमेशा से मजबूत, सख्त और अनुशासित अंजलि आज एक टूटी हुई पत्नी थी। पछतावे में डूबी, डर में लिपटी, और कहीं न कहीं उम्मीद में भी कि शायद देर सही पर सब ठीक हो सकता है। पर राघव की आंखों में वो उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत, स्वीकार भाव था, मानो वो सब कुछ पहले से जानता हो कि ये मुलाकात आखिरी है या शुरुआत। कमरा शांत था। दीवार की घड़ी की टिक-टिक ही एकमात्र आवाज थी। कुछ पल बाद अंजलि धीरे से बोली, राघव, वो कड़वा सच क्या है? तुम क्यों कह रहे हो कि पूरा गांव सन्न रह जाएगा? राघव ने हल्की सांस ली। अंजलि, बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती, जो तुम्हें जानना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद छुपाया। क्यों? अंजलि की आंखें भर आई। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे धीमे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी राह का बोझ नहीं बन सकता था, और क्योंकि तुम्हारे करियर की वजह से मुझे एक बड़ा फैसला लेना पड़ा था, जो शायद तुम जान लेती तो तुम आज आईपीएस न होती। अंजलि का दिल बैठ गया। राघव, तुम क्या कह रहे हो? किस फैसले की बात कर रहे हो? राघव ने कुछ पल आंखें मूंद ली, फिर कहा, 5 साल पहले तुम्हारे खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज हुई थी। तुम्हारे प्रमोशन के ठीक 1 हफ्ते पहले वो शिकायत अगर आगे बढ़ती तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता था। अंजलि सन्न रह गई, उनकी सांस अटक गई। कुछ पल बाद वो टूटी आवाज में बोली, पर मेरी फाइल में तो ऐसी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं हुई, मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया। राघव ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया, क्योंकि मैंने उसे दर्ज ही नहीं होने दिया। अंजलि अपनी सांस रोककर राघव को देखती रही। राघव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो शिकायत गांव के कुछ धनी लोगों ने की थी। उन्हें तुम्हारी जांच पड़ताल से डर लगता था। तुमने उनके कई गैरकानूनी काम पकड़े थे। वे चाहते थे कि तुम्हें किसी भी तरह गिराया जाए। उन्होंने मुझ तक बात पहुंचाई और बदले में मांग की कि मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूं, ताकि शिकायत मजबूत हो जाए। अंजलि का चेहरा सुन्न हो गया। उन्होंने तुमसे मेरे खिलाफ बयान मांगा? हां, राघव ने कहा। वे जानते थे कि तुम्हारे पति का बयान सबसे भारी पड़ेगा, और अगर वो बयान जाता तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाता, शायद तुम्हें 3 साल तक निलंबित भी कर दिया जाता। अंजलि की आंखें भर आई। राघव, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने अकेले कैसे झेला ये सब? राघव ने थककर मुस्कुराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे करियर में मेरा नाम कभी अड़चन बने। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते देखना चाहता था, चाहे मुझे पीछे हटना पड़े। अंजलि के गालों पर आंसू बहने लगे। फिर तुमने किया क्या? राघव ने धीमी आवाज में कहा। मैं उन लोगों के सामने सीधा खड़ा हो गया, साफ कह दिया कि मैं झूठा बयान नहीं दूंगा। उन्होंने धमकाया, लालच दिया, पर मैं नहीं माना। उसके बाद अंजलि फुसफुसाई। उसके बाद उन्होंने मुझ पर हमला करवाया। मुझे इतना मारा कि महीने भर बिस्तर से नहीं उठ पाया।
लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। अंजलि अभी तक जितना सुन चुकी थी वो काफी था उन्हें तोड़ने के लिए, पर आगे जो आने वाला था वो उनके लिए सहने से कहीं ज्यादा भारी था। राघव ने बोलना जारी रखा। उन्हें डर था कि अगर मैं बच गया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी इसमें घसीटने की धमकी दी। कहा कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वे तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, तुम्हें गलत केस में फंसा देंगे, तुम्हारे विभाग में अफवाहें फैलाएंगे और तुम्हारा नाम बर्बाद कर देंगे। अंजलि ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी सांस कांप रही थी। राघव, तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे साथ लड़ती। मैं अपनी वर्दी की कसम खाती हूं। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ती नहीं। राघव ने कमजोर हंसी के साथ कहा, यही वजह थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम मजबूत हो, जिद्दी हो और अत्यंत ईमानदार। तुम किसी भी कीमत पर झुकते देखना नहीं चाहोगी, लेकिन यदि तुम उनसे टकराती तो शायद तुम्हें भारी नुकसान होता। इसलिए मुझे वही करना पड़ा जो उस समय सबसे सही लगा। अंजलि की आंखों से आंसू बहते रहे। क्या किया तुमने? राघव ने उसकी आंखों में उसी शांत प्रेम के साथ देखा। मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया अंजलि। मैंने खुद को वो आदमी बना लिया जिससे तुम नफरत करो, जिससे तुम रिश्ता तोड़ दो, जिससे तुम अलग होकर अपने करियर में आगे बढ़ सको। अंजलि स्तब्ध रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर रोना शुरू कर दिया। राघव, तुमने मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे सपनों के लिए खुद को अकेला कर लिया। तुमने मुझे बचाने के लिए हमारी पूरी शादी दांव पर लगा दी। राघव ने बहुत धीरे से कहा, हां, क्योंकि प्यार कभी कभी साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए दूर हो जाने में भी होता है। अंजलि उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। उस क्षण अस्पताल का कमरा किसी मंदिर जैसा पवित्र लगने लगा था। एक पत्नी टूट रही थी, एक पति मुस्कुरा रहा था, और उनके बीच खड़ा था 5 साल का गलतफ हमी का पहाड़ जो अब पिघल रहा था। कुछ मिनट बाद अंजलि ने खुद को संभाला और पूछा, राघव, अगर तुमने ये सब मेरे लिए किया तो 5 साल तक मुझसे दूर क्यों रहे? क्यों नहीं लौटे? क्यों अकेले जूझते रहे? राघव की आंखें गहरी हो गई। क्योंकि अंजलि, मैंने माना था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा तुम कभी आज की आईपीएस अंजलि राठौड़ नहीं बन पाओगी। और सच कहूं, मुझे डर था कि अगर तुमने मेरा सच जान लिया तो तुम वापस मेरे पास आना चाहोगी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य या तुम्हारी प्रतिष्ठा खोनी पड़े। अंजलि दर्द से चीख पड़ी। तो तुम ये सब अकेले सहते रहे, बीमार हुए, टूटे, तबाह हुए, और मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। राघव की आंखें नम हो गई। हां, मैं अकेला था, लेकिन मुझे लगा था कि तुम खुश हो, और वही मेरे लिए काफी था। अंजलि की सांस रुक गई। आज वो पूरी दुनिया की सबसे असफल इंसान महसूस कर रही थी। राघव, तुमने मुझे अपने दर्द से भी दूर रखा, राघव ने कहा, क्योंकि ये मेरा फैसला था, मेरा बोझ। अंजलि रोते हुए धीरे से बोल पड़ी, लेकिन आज मैं आई क्यों, जानते हो? राघव ने हल्के से सिर हिलाया। अंजलि बोली, क्योंकि मेरा दिल हर दिन चीखता था कि मैंने किसी अच्छे इंसान को खो दिया, और जब सुना कि तुम बीमार हो, अकेले हो, तो मेरे कदम खुद ब खुद भागते हुए आए। राघव उसे दर्द भरी मुस्कान के साथ देखता रहा। अंजलि, जिंदगी ने तुम्हें बहुत ऊंचाई दी है, पर मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। अंजलि घबरा गई। क्यों? क्यों नहीं? राघव ने खिड़की से बाहर देखा, जहां धूप फैल रही थी। क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अंजलि का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या मतलब? राघव की आंखों में एक भारी सच तैर गया। मेरा इलाज देर से शुरू हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति गंभीर है। अंजलि ने चीख मारकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं राघव, तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते।
मैं फिर से तुम्हें नहीं खोऊंगी। नहीं, नहीं। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अंजलि, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मेरे बीमार होने का असली कारण, उस झोपड़ी का सच और उन 5 सालों का राज। अंजलि की आंखें फैल गई। राघव ने धीमे से कहा, वो सच जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह जाएगा। अंजलि का दिल धड़कता रह गया। क्या? कौन सा सच? राघव ने आंखें बंद कर ली। वो मैं कल बताऊंगा। अभी थोड़ी देर आराम चाहिए। और कमरा फिर खामोश हो गया। अंजलि उसे देखती रह गई। उनकी आंखें डर, प्यार, पछतावा और बेचैनी से भरी हुई थी। आज उन्हें सिर्फ एक सच पता चला था, पर आगे जो आने वाला था वो सिर्फ उनका रिश्ता नहीं, बल्कि गांव का पूरा इतिहास बदलने वाला था। अस्पताल के बाहर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान नारंगी और हल्के बैंगनी रंग में रंगा हुआ था, जैसे खुद प्रकृति किसी गहरे दुख की तैयारी कर रही हो। अंजलि अकेली उस बरामदे में बैठी थी, जहां हवा की हल्की ठंडक उनके चेहरे को छू रही थी, पर उनके भीतर उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। राघव सो गया था, या यूं कहें कि डॉक्टरों ने कहा था उसे आराम चाहिए। लेकिन अंजलि को कैसे आराम मिलता? उनके दिल में लाखों सवाल चुभ रहे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही एक बात घूम रही थी, अंजलि, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मेरे बीमार होने का असली कारण, उन 5 सालों का सच जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह जाएगा। ये शब्द जैसे किसी मंदिर की घंटी की तरह लगातार उनके कानों में गूंज रहे थे। वे खड़ी हुई, धीरे से आईसीयू वार्ड की ओर देखा, और उनकी आंखों में एक चमक उभरी। कल नहीं, मुझे आज ही सच चाहिए, चाहे वो कितना भी दर्द देने वाला क्यों न हो। लेकिन कमरे में जाने ही वाली थी कि डॉक्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैडम, प्लीज, मरीज को अभी आराम चाहिए। उनकी तबीयत कल जांचनी है, तब आप बात कर लीजिएगा। अंजलि ने मजबूर होकर सिर हिलाया, पर उनकी आंखें कह रही थी कि वो एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती। वे वापस बेंच पर आकर बैठ गई। धीमी हवा चल रही थी, और वो हवा जैसे अंजलि के भीतर दबी पीड़ा को और भी बड़ा कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक एक बूढ़ा आदमी, जो शायद अस्पताल में किसी मरीज को देखने आया था, दवाई लेकर लौट रहा था। उसने अंजलि को गहन चिंता में बैठे देखा। उसने सिर झुकाकर सम्मान से कहा, मेम साहब, आप राघव की पत्नी हो ना? अंजलि चौंक कर उसे देखने लगी। हां, पर आप कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी हल्की हंसी के साथ बोला, गांव छोटा है और रिश्ता बड़ा था। राघव बहुत नेक इंसान है, उसके बारे में सब जानते हैं, पर उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा भी दबा है जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। अंजलि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? आपको क्या पता है? बूढ़ा आदमी पास आकर धीमे स्वर में बोला, इस गांव में बहुत गहरे राज छुपे हैं, मेम साहब, और राघव उन सबका अकेला गवाह है। अंजलि की आंखें फैल गई। कौन से राज? बूढ़ा आदमी नजरें झुकाकर बोला, ये बात राघव ही बताए तो अच्छा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जिस दिन वो सच खुला, उस दिन गांव की कई नींव हिल जाएंगी। और वो चला गया। अंजलि वही जड़ हो गई। दिल और तेज धड़कने लगा। अब तो उन्हें और भी बेचैनी होने लगी। लगता था उनका सीना फट जाएगा। अगली सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही अस्पताल की सफेद दीवारों को छुआ, अंजलि की आंख खुल गई। उन्होंने सारी रात नहीं सोई थी। कुर्सी पर बैठ बैठ कर ही रात गुजार दी। डॉक्टरों की आवाजें, नर्सों के कदमों की आहट, सब कुछ धुंधला लग रहा था। उनकी आंखें सिर्फ एक दरवाजे पर टिकी थी, राघव के आईसीयू के दरवाजे पर। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, अंजलि तुरंत उनके पास पहुंच गई। डॉक्टर, कैसी है उसकी हालत? डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए गंभीरता से कहा, स्थिति अब भी नाजुक है, लेकिन वो होश में है। आप चाहे तो बात कर सकती है।
लेकिन ज्यादा देर नहीं, उसका शरीर बहुत कमजोर है। अंजलि ने बिना एक सेकंड गवाए कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। अंदर भावनाओं का तूफान राघव बिस्तर पर लेटा हुआ था। चेहरे पर हल्की परछाइयां, लेकिन आंखों में वही पुराना शांत गहरापन। उसे देखते ही अंजलि के कदम थम गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। राघव, मैं यहां हूं। राघव ने आंखें खोली और एक मुस्कान उभरी, कमजोर पर सच्ची। तुमने रात भर नींद नहीं ली? उसने धीमे से पूछा। अंजलि की आंखों में दर्द भर आया। नींद? तुम इस हालत में हो और मैं सो जाऊं? राघव, मुझे सब जानना है, अभी, आज। सच क्या है? वो 5 साल तुमने क्या झेला? तुमने मुझसे क्या छुपाया? और वो राज क्या है जिसके खुलने से पूरा गांव हिल जाएगा? राघव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिख रहा था। अंजलि, ये सब बातें आसान नहीं हैं और शायद तुम सुनकर टूट जाओगी। अंजलि का गला भर आया। मैं पहले ही टूट चुकी हूं, राघव। अब केवल सच मुझे बचा सकता है या फिर खत्म कर सकता है। बोलो, क्या है वो सच? कमरे में एक लंबी खामोशी उतर गई। खिड़की से आती धूप उनके बीच के दर्द को और भी उजागर कर रही थी। राघव ने धीरे से बोलना शुरू किया। अंजलि, मेरी बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, मुझे जहर दिया गया था। अंजलि का शरीर कांप गया। उनकी उंगलियां सख्त हो गई। जहर? किसने? क्यों? राघव ने आंखें बंद कर ली, मानो दर्द फिर से जाग उठा हो। क्योंकि मैंने गांव के सबसे बड़े राज को बचाया था और उसी चाल में फंस गया। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि मैं वो सब जानता हूं जो जानने का हक इस गांव के किसी इंसान को नहीं होना चाहिए था। अंजलि की सांस बंद होने लगी। कौन सा राज, राघव? साफ साफ बताओ। राघव ने कांपती आवाज में कहा। 5 साल पहले, जिस समय तुमने तलाक लिया, उसी समय गांव के कुछ नेता, जमींदार और 2 पुलिस अफसर मिलकर एक बड़ा अपराध कर रहे थे। जमीनों की अवैध कब्जेदारी, गरीबों के नाम पर फर्जी कर्ज और रात में होने वाली तस्करी। अंजलि ने हैरानी से कहा, यह सब मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं तो आईपीएस थी, मुझे बताना चाहिए था। राघव ने कड़वी हंसी हंसी। यही तो था उनका डर। वे जानते थे कि तुम ईमानदार हो। अगर तुम तक ये बात पहुंचती तो तुम अकेले उनके पूरे सिंडिकेट को तबाह कर देती। इसलिए उन्होंने मुझे लक्ष्य बनाया, क्योंकि मैं कई बार रात में खेतों के पास उन्हें देख लेता था। और एक रात, राघव की आवाज टूट गई। अंजलि ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ उस रात? राघव ने नजरें उठाकर अंजलि की आंखों में देखे और कहा, उस रात मैंने वही देखा जो नहीं देखना चाहिए था। गांव के बाहर जंगल में कई ट्रकों के जरिए अवैध सप्लाई हो रही थी। हथियार, शराब और शायद कुछ और उसी रात उन्होंने मुझे पकड़कर बहुत मारा और जाते जाते कहा, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, अगर पत्नी को बचाना है तो उससे दूर रहो। अंजलि ने दांत भींच लिए। उनकी आंखें आग बन गई। तो तुमने चुप रहना चुना मेरे लिए? उन्होंने टूटती आवाज में कहा। राघव ने शांत स्वर में कहा, हां, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बड़ी थी। अंजलि फूट पड़ी। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन जहर कैसे? वो रोते हुए बोली। राघव ने आंखें झुकाई। 2 साल पहले से उन्होंने मेरे खाने में धीरे धीरे जहर मिलवाना शुरू किया, ताकि मेरी मौत एक बीमारी लगे, कोई सबूत न मिले और राज दफन रहे। अंजलि का दिल किसी ने मरोड़ दिया हो जैसे। उनकी सांसें टूट रही थी। राघव, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बचा लेती, मैं उन सबको खत्म कर देती। तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? राघव ने बेहद धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर तुम सच जानती तो तुम खुलकर लड़ती।
और शायद आज तुम भी किसी अस्पताल में होती। या अंजलि ने उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया और जोर से कहा, या क्या? बोलो, मैं मर भी जाती तो भी मंजूर था, पर तुम्हें अकेले ये सब झेलने नहीं देती। राघव की आंखों में गहरी चमक उभरी। अंजलि, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत था। राघव ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम जान जाती तो तुम रुक जाती, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से देश एक ईमानदार आईपीएस खो दे। अचानक मशीन की आवाज तेज हो गई। बीप बीप। अंजलि ने उसे झकझोर दिया। राघव, मत जाओ, मैं आ गई हूं, अब सब ठीक कर लूंगी। राघव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान आई और होंठ हिले। अब सच तुम्हारी वर्दी संभालेगी। बीप। आवाज थम गई। 3 दिन बाद पूरे गांव में पुलिस की गाड़ियां थी। नेता, जमींदार, अफसर, सब गिरफ्तार। झोपड़ी के सामने अंजलि खड़ी थी, आंखों में आंसू और सीने में गर्व। उसने धीमे से कहा, तुम अकेले नहीं थे राघव, तुम्हारा सच जिंदा है। और पूरा गांव सन्न रह गया।